नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं साहित्य में रीतियों की क्या भूमिका है इस विषय पर बताने जा रहा हूँ। रीति शब्द के कई अर्थ होते हैं। भामह रीति शब्द के पर्याय के रूप में काव्य, भामह रीति शब्द को काव्य में मानते हैं। दंडी और भोज मार्ग को ही रीति मानते हैं। दंडी और भोज मार्ग को रीति मानते हैं। वामन रीति ही कहते हैं क्योंकि वो रीति संप्रदाय के संस्थापक वामन कवि। आनंदवर्धन रीति को पद संघटना कहते हैं। रुद्रट और मम्मट वृत्ति ही मानते हैं। कहा गया है कि जो है कि पदों के, विश्वनाथ जी कहते हैं, पदों के मेल या संगठन का नाम, पदों के मेल या संगठन का नाम रीति है। पदों के संगठन या मेल का नाम रीति है। क्या ये कह सकते हैं कि रीत शब्द का अर्थ होता है ढंग, शैली, प्रकार, मार्ग या प्रणाली। यानी किसी बात को कहने का ढंग, किसी बात को कहने की शैली, या किसी बात को कहने का प्रकार, या किसी बात को कहने का जो मार्ग होता है या जो प्रणाली होती है, वही रीति कहलाती है। तो समझ गए होंगे आप कि किसी बात को कहने का ढंग, या किसी बात को कहने की शैली, या किसी बात को कहने का जो प्रकार होता है अलग अलग, या किसी बात को कहने का जो रास्ता होता है या प्रणाली होती है, उसे रीति कहते हैं। तो रीतियाँ 4 प्रकार की मानी गई। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। वैदर्भी रीत का लक्षण क्या होता है? हम जब आपको काव्य पढ़ाते हैं तो सब बताते हैं, आप फिर से समझ लीजिए कि वैदर्भी रीत का क्या लक्षण है। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरिष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा रची गई समास रहित अथवा छोटे छोटे समासों वाली मनोहर रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। समझ गए होंगे? बहुत ही सुंदर मधुर व्यंजक हो और उसमें समास न हो, अगर समास हो भी तो बहुत कम समास हो, वहाँ पर वैदर्भी रीति होती है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से श्लोक हैं, कोई भी क्या कहते हैं आप लोग ले लीजिए, वहाँ पर कहते हैं आपको वैदर्भी रीति मिल जाएगी। आप क्या कहते हैं, बहुत से श्लोक प्रसिद्ध है, उसको बताते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ठीक है, वैदर्भी रीत का उदाहरण कहते हैं। इसमें टा, ठा, डा, ढा, ये जो है ये वर्ण वैदर्भी रीत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वर्ण है तो फिर उसे वैदर्भी रीत नहीं कहेंगे। ध्यान दें। अंग या मा अड़ा ना अगर हो, हस हो, रा और अड़ा हो, तो ये रा अड़ा हस हो तो समझ लीजिए वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, माधुर्य व्यंजक होता है। रा अड़ा है तो माधुर्य व्यंजक है, इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो क्या है वैदर्भी? अगला क्या है? कौन सी कहते? गौड़ी। ओजः प्रकाश कै वर्णैर्बन्ध आडम्बरः पुनः समास बहुला गौड़ी। ओज को व्यक्त करने वाले, कठिन
वर्णों से बनी हुई, ओज बनी क्या होता है, वीरता, उत्साह, उत्साह को व्यक्त करने वाले कठिन वर्णों से बनी हुई शैली गौड़ी शैली कहलाती है। इसमें समास बहुत ज़्यादा होते हैं, समास जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहाँ पर गौड़ी होती है। पुराण आपको लेकर बताया क्या है, चंचद भुज भ्रमित चंड गदावघार संश्रुतो युगल शिशुयोधन स्थाना स्थाना वनद स्थाना शन स्थाना वनद घन सोरित सोरिपाण ऋतस्यति कचास्तौ देवी भीमा। यहाँ पर जो है ओज गुण है, और इसलिए इसका दूसरा चीज हम बताया क्या कहते हैं, भीम कहते हैं कि मथनामि कौरव सतम समरेण कोपाद दुशासनस्य रुधिरं पिबाम्यस्तः संशृणयामि न गदया सुयोधनोरु संधिं करोतु भवतां नृपतिपणि। भीम कहते हैं क्या मैं युद्ध भूमि में कौरवों को मथूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, जरूर मारूंगा, और अपनी इस गदा से मैं दुर्योधन की जांघ को तोड़ दूंगा, और फिर मैं दुशासन के रुधिर अर्थात खून को भी मैं दुशासन को मार डालूंगा और उसके खून को मैं पी जाऊंगा, और फिर दुशासन के खून से द्रौपदी अपने बालों को धोएगी। मैं ऐसा करूंगा और इस महाभारत युद्ध में मैं कौरवों को जरूर मारूंगा। ये क्या है, उत्साह है। यहाँ पर क्या है, समाज बहुत है, इसलिए क्या है, गौड़ी। अगला क्या सुनिए, लाटी लाटी तुरीति वैदर्भी पांचाल्योरंतरे स्थिता। वैदर्भी एवं पांचाली इन रीतियों के, वैदर्भी एवं पांचाली इन रीतियों के मध्य की रीत को लाटी रीत कहते हैं। इसमें वैदर्भी क्या हो और क्या कहते हैं, और पांचाली भी हो तो क्या होगी, लाटी रीत हो जाएगी। कैसे आप समझिए थोड़ा, वैदर्भी पांचाली। व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविसूयेन मायिनः प्रविष्टिधनान्त तथास्तथा विधा न संवृतागान्निशिता इवे सवा। जो व्यक्ति शत्रुओं के साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं करते हैं वो अवश्य पराजित हो जाते हैं, और शत्रु ऐसे नग्न शरीर वाले लोगों के ऊपर बाणों का प्रहार कर देते हैं। बाण सीधे साधे लोगों के शरीर के अंदर घुस जाते हैं और सीधे साधे लोगों को मार डालते हैं। पर क्या है, लाठी। आगे क्या सुनिए थोड़ा सा, कौन सी लाठी को होता है, क्या हो गया, लाठी। एक होता है पांचाली। पांचाली कैसे, वर्णैः शेषैः पुनर्द्वयोः समस्त पंचशपदो बन्धः पांचालिका मतः द्वयोर्वैदर्भी गौडयो। अर्थात वैदर्भी एवं गौड़ी रीतियों में जो शेष वर्ण हैं, वैदर्भी एवं गौड़ी रीतियों में जो शेष वर्ण हैं उनके द्वारा जो रचना रची जाए, इसमें 5-6 पदों का समास, 5-6 पदों का समास हो, वो पांचाली रीत कहलाती है। कौन सी रीत, पांचाली रीत कहलाती है। जैसे आप सुनने क्या है, मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित निधया मधुकरांगनया मुहुर्नमद ध्वनिभृता निवृथाक्षरम भुजंगे। इस रचना में ना तो माधुर्य व्यंजक वर्ण है और ना ही ओज व्यंजक वर्ण है, बल्कि भिन्न रचना है।
इसमें मधुरता और सुकुमारता तो विद्यमान है, उसमें 5-6 पदों के समास भी हैं। अतः ये श्लोक जो है पांचालिक का उदाहरण। तो हमने आपका किया सभी लोग बता दिए, कौन कौन से, वैदर्भी बता दिया, पांचाली बता दिया और लाटीलिक भी बता दिया है। गौड़ी समझ लीजिए क्या है। ओज प्रकाश कैरवर्ण बंध आडम्बर पुनः समास बहुला गौड़ी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समास हो उसको व्यक्त करने वाली जो है बातें हो, वहाँ पर गौड़ी होती है। बताया था आपको मथनामि कौरवस्तम समरेण को पता है भी, तो ये क्या है गौड़ी। और इसके अलावा लाठी रीत में क्या आपको बताया, व्रजंति मूर्धया और पांचाली रीत। तो ये क्या है, रीतियों का वर्णन है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखना, रीत का अर्थ होता है ढंग, शैली। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।